जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में संसदीय समितियां देखा था और हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। देन आज हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। में आज स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। आर्टिकल आपके आते हैं 124 लेके 147 तक की गई। देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ध्यान में रखिएगा, एकीकृत न्याय व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई थी। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, वन लाइन क्वेश्चन में आते हैं ये। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, देखिए वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 33 है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है। 2019 तक यह संख्या कितनी थी? 31 थी। 2019 में संशोधन हुआ और यह संख्या कितनी हो गई? मैक्सिमम 34 हो गई। ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 33 न्यायाधीश हैं। देखिए यहाँ पे जूम करके पढ़ेंगे तो आपको सुनने में लिखा है न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, यह संख्या संविधान के अनुच्छेद 124 का सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2019 के तहत की गई है। 2019 में संख्या कितनी थी? 31 थी। अब कितनी हो? संशोधन के बाद कितनी हो गई है? 34 हो गई है। वर्तमान में कितनी है? 33 है। क्या परफेक्ट समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति जी ही करते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होने चाहिए वो, या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों को मिलाकर 10 वर्ष तक उन्होंने वकालत की होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति जी की नजर में वो एक कानून का बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसे विशेष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इस तरह की कुछ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। ठीक है जी, संसद कर सकती है। न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, त्याग पत्र राष्ट्रपति को जाता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। न्यायाधीश संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। ठीक है जी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया। अगर मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति जी हटाएंगे। ठीक है, इस आदेश को देखिए, ये आदेश आता है, अगर न्यायाधीश को हटाने का आदेश आएगा तो वो आदेश संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, उसका समर्थन मिलना चाहिए, तब हटा सकते हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया है, उससे ये हटा सकते हैं न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 साल। रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 साल है। वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। आर्टिकल आपका आता है 125, न्यायाधीशों के वेतन का एक अपने आप में आर्टिकल है 125। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वकालत नहीं कर सकते। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का यहाँ प्रावधान किया गया है। देखिए, किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या अपना कार्य करने के लिए वो योग्य नहीं, असमर्थ है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है,
आर्टिकल आपका आता है 126। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, जब मुख्य न्यायाधीश, एक मिनट, ठीक है, कारणवश असमर्थ है तो राष्ट्रपति जी किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन सा मुख्य न्यायाधीश किसको बनाएंगे? कार्यकारी। किसी भी उच्च न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश जिसे वो इस योग्य समझे, ठीक है, वो उसको समझे तो उसको बना सकते हैं। आर्टिकल 127 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम पूरा करने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, और कम है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी ऐसे न्यायाधीश को जिसे वह योग्य समझे, ठीक है, सर्वोच्च मतलब वो उसकी नियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 128। ठीक है, आर्टिकल 128, उच्चतम न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं, किसी से वह आग्रह कर सकते हैं कि आप यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की, मतलब उच्च न्यायालय की जो बैठकें उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, तो वो अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त की नियुक्ति उपस्थिति के लिए अनुरोध कर सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो तथा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता हो, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में बैठक कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, सिर्फ वहां पे बैठक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बस यही आर्टिकल्स थे जो हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में हम कुछ सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ और आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 129 हो गया, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स के साथ में। ठीक है, देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।